आम इंतखाबात 2024 की कागजाती नामजदगी जमा जांच पड़ताल मुकम्मल। इंतखाबी अमल के पहले 2 पड़ाव मुकम्मल हो गए। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद को इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने वालों के पास अब भी एक मौका है। अपीलें दायर होंगी, शिकायत सुनी जाएंगी, फैसला बदले या बरकरार रहेगा वो अगले मरहले में बताया जाएगा। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है। आपको यहां पर बता रहे हैं कि कागजाती नामजदगी जमा हो गए, जांच पड़ताल भी मुकम्मल हो गए। इंतखाबी अमल के पहले 2 पड़ाव भी मुकम्मल। उम्मीदवारों की बड़ी तादाद को इलेक्शन लड़ने का ग्रीन सिग्नल मिल गया। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने वालों के पास अब भी एक मौका है। अपीलें दायर होंगी, शिकायत सुनी जाएंगी, फैसला बदले या बरकरार रहेगा वो अगले मरहले में बताएगा। कागजाती नामजदगी मुस्तरद होने वाले उम्मीदवारों ने भी कमर कस ली है। मज़ीद जानेंगे अब्दुल रहमान से। अब्दुल रहमान, आगाह कीजिएगा। जब बात करें यहाँ पर कागजात नामजदगी के हवाले से, तो यहाँ पर पहला मरहला जांच पड़ताल का मुकम्मल हो चुका। अब उम्मीदवारों की जानिब से अपीलेट ट्रिब्यूनल में अपीलें दायर की जाएंगी। जिन भी उम्मीदवारों की कागजात नामजदगी मंजूर या मुस्तरद हुए उसके खिलाफ अपीलों का सिलसिला आज से शुरू कर दिया जाएगा और इस सिलसिले में ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर 10 जनवरी तक इन अपीलों पर फैसला सुनाना लाजिम होगा। यहाँ पर फैसलाबाद से अगर बात करें कागजात नामजदगी मुस्तरद होने वालों में, तो इसमें नुमाया नामों में डॉक्टर निसार अहमद जट जो सबक MNA, सबक सूबाई वज़ीर हाफ़िज़ मुमताज़ अहमद और इसके अलावा सबक MPA डॉक्टर असद मुअज़्ज़म है जिनके कागजात नामजदगी मुस्तरद हुए हैं। सबक MPA जड़मवाला से यहाँ पर हैदर अली खरल, सबक सूबाई वज़ीर ख्याल अहमद कासरो, इन तमाम उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी रिटर्निंग ऑफिस की जानिब से मुस्तरद किए गए हैं। ताहम इनके पास अपील करने के लिए वक्त मौजूद है और ये इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो ट्रिब्यूनल बनाया गया वह 10 जनवरी को फैसला देंगे। फिर यही उम्मीदवार 12 जनवरी तक अपने कागजात नामजदगी वापस ले सकेंगे और 13 जनवरी को इनको इंतखाबी निशान अलाट कर दिया जाएगा। 8 फरवरी को बड़ा मार्का होगा जहां 52 लाख से ज़ायद वोटर सबके रायदही इस्तेमाल करेंगे। तो इस सिलसिले में अब इलेक्शन में जो वक्त है आहिस्ता आहिस्ता करके गुजरता जा रहा है। थोड़ा ही वक्त जो है वो बाकी बच रहा है। रोजाना की बुनियाद पर कोई ना कोई नई अपडेट सामने आ रही है। अब्दुल रहमान, बहुत शुक्रिया आपका। दूसरी जानिब चिन्योट के 2 कौमी और 4 सूबाई हलकों से 5 खवातीन उम्मीदवार सामने आ गए। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं बाबर मुनीर। बाबर, बताइएगा कौन कौन सी खवातीन हैं मैदान में? बिल्कुल जी, जिला चिन्योट के 2 कौमी और 4 सूबाई हलके हैं और वहाँ पर 5 खवातीन जो है वो सामने आ गई हैं। NA93 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर झंग से साबिक MNA हैं गुलाम बीबी भरवाना, वो मद्दे मुकाबल होंगी। इसी तरह NA94 में कोई ख़तून की जानिब से भी जो है वो कागजात नामजदगी जमा नहीं करवाई गई। PP 94 की अगर बात की जाए तो यहाँ पर भी कोई ख़तून नहीं है। इसके साथ साथ PP 95 की अगर बात की जाए तो ये चिन्योट शहर का हल्का है, इसमें 2 खवातीन जो है वो मद्दे मुकाबल हैं। साबका जिले सदर हैं PTI के अक्सा लाली, उनके मद्दे मुकाबल होंगी। प्रोफेसर जहांगीर हैं साबका DPI कॉलेज पंजाब, उनकी जानिब से NA94 पर कागजात जो है वो जमा करवाए गए हैं और उनकी जो ख़तून हैं उनकी जानिब से PP 95 पर कागजात जो है वो जमा करवाए गए हैं। इसी तरह PP 96 की अगर बात की जाए तो वहाँ पर भी कोई ख़तून जो है वो मद्दे मुकाबल नहीं है। PP 97 में 2 खवातीन हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की फ़खरुन्निसा हैं और उनके मद्दे मुकाबल होगी साबिक MPA हैं सलीम बीबी भरवाना। इसके साथ साथ अगर इलेक्शन शेड्यूल की बात की जाए तो जो दूसरा मरहला था वो भी जो है वो मुकम्मल हो गया। अब तीसरा मरहला जो है वो आज से शुरू हुआ है जिसमें ROs के जो फैसले हैं उनके खिलाफ इलेक्शन ट्रिब्यूनल जो है वहाँ पर जो है वो अपीलें होंगी। फिर उसके बाद 10 तारीख तक ये इनके जो है वो फैसले सामने आने हैं। 11 को दोबारा रिवाइज जो लिस्टें हैं वो अवेजा की जानी है। इसके साथ साथ जो 12 जनवरी है उसको कागजात नामजदगी जो है वो जो उम्मीदवार अपने कागजात नामजदगी वापस लेना चाहते हैं वो वापस ले सकेंगे और फिर 13 को जो सियासी पार्टियां हैं वो अपने जो निशान हैं वो अलाट करेंगी। ये सारा शेड्यूल था और फिर उसके बाद 8 फरवरी को जो है वो आम इंतखाबात के लिए पोलिंग का डे जो है वो मुकर्रर किया गया है। ताहम इलेक्शन की गहमा गहमी जो है वो बढ़ना शुरू हो गई है, पहले के बाद दूसरा और अब तीसरा मरहला भी हो चुका है। बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। टोबा टेक सिंह में इंतखाबी दंगल की तैयारियां रूज पर, कितनी खवातीन इंतखाबी दौड़ में शामिल हैं ये भी आपको बताएंगे। टोबा टेक सिंह में इंतखाबी दंगल की तैयारियां रूज पर हैं। मजीद तफसीलात जान लेंगे मुबशिर हसन नकवी से। मुबशिर, बताइएगा कि टोबा में खवातीन सियासी शख्सियात की तफसीलात।
जी बिल्कुल, टोबा टेक्सिंग में उम्मीदवारों के कागजों की जांच पड़ताल के बाद उनकी इब्तदाई लिस्टें भी जारी कर दी गई। इसके साथ साथ टोबा टेक्सिंग में खवातीन की जो दिलचस्पी है उस हवाले से बात की जाए तो टोबा टेक्सिंग में 13 खवातीन ऐसी हैं जिन्होंने मुख्तलिफ हलकों से इलेक्शन लड़ने के लिए अपने कागजात जमा करवाए, जिनमें से 2 खवातीन के कागजात को मुस्तरद कर दिया गया। तहाँ मजमूई तौर पर इन 13 खवातीन में से अगर NA 105 की बात की जाए तो यहाँ से साबिक चेयरपर्सन फौजिया खालिद वड़ाइच जो है वो NA 105 से उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए और वो MNA की उम्मीदवार हैं। और इसके साथ साथ अगर NA 106 की बात कर ली जाए जो टोबा टेक्सिंग का शहरी हलका है तो यहाँ से साबिक MPA नीलम जवार चौधरी ने भी अपने कागजात जमा करवाए, वो भी उम्मीदवार हैं MNA की और वो साबका MPA होने के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी सियासी वाबस्तगी भी है। जबकि इसी हलका NA 106 से साबिक MNA जुनैद अनवार की अहलिया सोबिया जुनैद ने भी अपने कागजात जमा करवाए हैं और वो गालबन कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर सामने आई हैं। NA 107 की बात कर ली जाए जो कमालिये का इलाका है जहां से आशफा रियाज जो हैं उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए हैं, साबका MPA हैं और पाकिस्तान तरीके इंसाफ से वो साबका दौर में मुंतखब हुई थी। और इसके साथ साथ साइदा आसिफ काटिया ने भी हल्का NA 107 से अपने कागजात जमा करवाए हैं। PP 122 की बात कर ली जाए तो यहाँ से आलिया नूर चौधरी, नशीन नुसरत और मुजाहिदा जबार ने अपने कागजात जमा करवाए। जबकि PP 123 की बात कर ली जाए तो यहाँ से भी साबका MPA आशफा रियाज ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, वो MPA का इलेक्शन लड़ेंगी और उनके मुकाबले में नाजिया रहील गुजर मजबूत उम्मीदवार हैं जो साबका MPA भी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से उनकी सियासी वाबस्तगी भी है और यहीं से भी साइदा आसिफ काटिया ने अपने कागजात जमा करवाए हैं, वो भी MPA की उम्मीदवार हैं। NA BP 124 की बात कर ली जाए तो यहाँ से भी साबका MPA सोनिया रज़ा शाह जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ की हमायत याफ्ता थी, उनके साथ सियासी वाबस्तगी भी है और उन्होंने अपने कागजात जमा करवाए और उनके मुकाबले में उनकी सतीली वालदा साइमा रज़ा ने भी अपने कागजात जमा करवाए और इन दोनों के कागजात नामजदगी गुज़श्ता रोज़ मुस्तरद कर दिए गए थे। तमाम अभी जो है वो PP 124 में सोनिया रज़ा शाह की वालदा शमीम फातिमा और उनकी बेटी फातिमा जो अकबर उनके कागजात जमा करवाए गए थे जो कवरिंग कैंडिडेट के तौर पर थे। तहाँ मजमूई तौर पर टोबा टेक्सिंग जिला में 13 खवातीन सामने आई, 2 के कागजात मुस्तरद हो गए और अभी मैदान में 11 खवातीन नजर आ रही हैं। जी बाबर, बहुत शुक्रिया आपका। फैसलाबाद में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी। NA 104 से साबिक सदर चैम्बर सिकंदर आजम जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, कहते हैं 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। आपको बता दें कि फैसलाबाद में उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम जारी है। NA 104 से साबिक सदर चैम्बर सिकंदर आजम जमात इस्लामी के उम्मीदवार हैं, कहते हैं 8 फरवरी को सरप्राइज देंगे। तफसीलात जानेंगे फसी नकवी से। फसी, आगाह कीजिए इस हवाले से। जी बिल्कुल, NA 104 जमात इस्लामी के उम्मीदवार राव सिकंदर आजम जो हैं वो अपनी इलेक्शन के हवाले से जो कैंपेन है उनकी भरपूर जारी है। इस वक्त भी अपने हलका के अंदर ही मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद है, मज़ीद उनसे बात करते हैं। राव साहब, बताइएगा कि जहाँ पर दीगर सियासी जमातें जो है जद्दोजहद कर रही हैं, आप किस तरह जो है इलेक्शन को देख रहे हैं? जी बहुत शुक्रिया आपका। ये आज हमारा PP 112 में सुल्तानपुरा के नौजवानों का इज्तिमा है तो जिसमें अभी हमने ये सारी गुफ्तगू की है। तो इंशाअल्लाह ताला बहुत बड़ी तब्दीली है और लोग पाकिस्तान को बेहतरी की तरफ जाना देखना चाहते हैं। आपने ये सवाल जो है ना जी, अब हर बंदे के पास उसका जवाब कोई नहीं है कि क्या 76 सालों में हमने तरक्की कर ली, हमारे मसाइल हल हो गए। जब हमने तरक्की भी नहीं की, मसाइल भी हल नहीं किए, हम मसाइल की दलदल में फंसे हुए हैं। लॉ एंड आर्डर हो या तालीम, एजुकेशन, वाटर सप्लाई, कोई भी मसाइल या पाकिस्तान के लिए नहीं है। इसी तरह हमारे जो लोकल फैसलाबाद है, इसके मसाइल, यहाँ कोई अच्छी ट्रांसपोर्ट नहीं है, यहाँ आप देख लें कि आपको कोई मेट्रो नहीं है, कोई चीज़ नहीं, कोई फ्लाई ओवर, कोई सहूलतें नहीं है। तो ये फैसलाबाद शहर जो है लवारस शहर बना हुआ है, लवारस की आदत है। जमात इस्लामी यही चाहती है कि पाकिस्तान लेवल पे भी और इस शहर के लेवल पे भी हम ऐसी क़यादत सामने लेके आए जो हकीकी मानों में लोगों की तर्जमानी कर सके और उनके हकूक उनको दिलवा सके। तो इंशाअल्लाह ताला ये नीट एंड क्लीन जो लीडरशिप है और जमात इस्लामी का जो मैनिफेस्टो है, इसको लोग कबूल भी कर रहे हैं और आप देखेंगे कि इंशाअल्लाह ताला 8 फरवरी को सरप्राइजेज आपको मिलेंगे और जीत इंशाअल्लाह ताला हमारे सिंबल तराजू की होगी। जी बिल्कुल, कैंपेन भरपूर तरीके से जारी है और काफ़ी पुरुम्मीद दिखाई दे रहे हैं कि जिस तरह की कैंपेन
کیمپین ہے اور جس طرح جو ہے وہ آگے رزلٹ 8 فروری کو دیکھنا یہ ہے کہ الیکشن کس کروٹ جو ہے الیکشن کاؤنٹ کس کروٹ بیٹھے گا، لیکن جو امیدواران ہیں ان کی جانب سے بھرپور جو ہے وہ کمپین جاری ہے۔ جی فصیح، بہت شکریہ آپ کا۔ فیصل آباد میں ریلوے اسٹیشن پر رش بڑھا تو محکمہ ریلوے کی ناقص حکمت عملی مسافروں کے لیے درد سر بن گئے۔ خسارے میں ڈوبا ریلوے مسافروں کو بروقت ٹکٹ فراہمی میں ناکام۔ اسٹیشن پر ریزرویشن عملے اور پرنٹرز کی کمی سے مسافر خوار ہونے لگے ہیں۔ ریلوے اسٹیشن پر رش، مسافر خوار، محکمہ ریلوے کی ناقص حکمت عملی مسافروں کے لیے درد سر بن گئی۔ خسارے میں ڈوبا ریلوے مسافروں کو بروقت ٹکٹ فراہمی میں ناکام ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جان لیں گے اپنے نمائندے اویس علی سے۔ اویس، بتائیے گا کیا شکایات ہیں مسافروں کے؟ دل کو سنبھالیے بات بگڑنے سے پہلے۔ فیصل آباد میں امراض قلب میں مبتلا مریضوں کی تعداد میں خطرناک حد تک اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ فیصل آباد میں گزشتہ سال کی نسبت ہارٹ اٹیک کے مریضوں میں 50% اضافہ ہو گیا۔ انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی اسپتال انتظامیہ کی رپورٹ کے مطابق او پی ڈی میں آنے والے مریضوں کی تعداد 6.5 لاکھ سے تجاوز کر گئی۔ گزشتہ سال ایمرجنسی میں 14,000 جبکہ رواں سال 21,000 مریض رپورٹ ہوئے۔ او پی ڈی میں رواں سال 6.5 لاکھ مریضوں نے طبی معائنہ کرایا۔ ایم ایس ڈاکٹر رانا ندیم کا کہنا تھا کہ رواں سال ایمرجنسی مریضوں میں 2500 مریضوں کو فوری پرائمری انجیو کی سہولت فراہم کی گئی۔ جی، سب سے پہلے تو میں یہ بتانا چاہوں گا کہ الحمدللہ یہ جو گورنمنٹ آف پنجاب کا پرائمری پی سی آئی کا پلان تھا وہ الحمدللہ بڑا سکسیسفل رہا، اور اس میں جو ہے ہم نے مور دین 2000 پیشنٹ جو ہے اراؤنڈ اباؤٹ جو ہے 2500 کے قریب جو پرائمری جو ہے ہم نے کی۔ ڈاکٹر رانا ندیم کا مزید کہنا تھا کہ سرجن نہ ہونے کے سبب بائی پاس آپریشنز میں کمی آئی۔ گزشتہ سال 1200 اور رواں سال 900 مریضوں کے بائی پاس ہوئے۔ ہمارا ہے جو کہ ہم نے اینجیوگرافی جو ہے 5500 کے قریب ہم نے اینجیوگرافیز کی، اور جو ہے اس کے علاوہ جو اینجیوپلاسٹیز تھیں وہ 1400 جو الیکٹیو کیسز تھے وہ ہم نے کیے۔ کارڈیالوجی اسپتال انتظامیہ کی جاری کردہ اعداد و شمار کے مطابق رواں سال 1900 مریض دل کے مرض کے سبب وفات پا گئے۔ کیمرہ مین جنید علی کے ساتھ آزادار حسین، سٹی 41 فیصل آباد۔ نگران حکومت کے خصوصی اقدامات چنیوٹ میں شعبہ صحت کے لیے سال 2023 حوصلہ افزا۔ بنیادی مراکز صحت، دیہی مراکز صحت کو جدید آلات کے ساتھ آراستہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا شعبہ صحت میں بہتری لانے کا عبین۔ چنیوٹ میں صحت کے شعبے میں انقلابی اقدامات کیے گئے۔ ضلع چنیوٹ میں پہلی بار بنیادی مراکز صحت کے ریویمپنگ کا عمل شروع کیا گیا۔ بنیادی مراکز صحت اور دیہی مراکز صحت کو اسٹیٹ آف دی آرٹ عمارتوں میں تبدیل کر کے جدید طبی آلات اور عملے سے لیس کیا گیا۔ یہ حق پہ جانب وہ کہنے میں کہ الحمدللہ ہم نے جو اپنے بی ایچ یوز خاص طور پہ اور آر ایس سیز کو ریویمپ کیا ہے، اور یہ ہمارے ماڈل بی ایچ یوز ہیں، اور 24/7 یہاں پہ جو سروس ڈلیوری ہے اس کو ہم نے انشور کیا ہے، اور وہاں پہ ڈاکٹرز، ایمبولینس اور پلس جو ادویات اور بالخصوص جو الٹرا ساؤنڈ لیول تک کی جو فیسیلیٹی ہمارے جو اسٹیٹ آف دی آرٹ ماڈل بی ایچ یوز ہیں، آئی تھنک یہ اپنی مثال آپ ہیں پورے صوبے میں۔ ڈسٹرکٹ ہسپتال چنیوٹ کو ہیلتھ کیئر کمیشن سے پنجاب بھر میں پہلا ریگولر لائسنس دلوانے کے ساتھ ساتھ ISO سرٹیفائیڈ ہسپتال بھی ڈکلیئر کیا گیا۔ ہسپتال میں ادویات کی فراہمی اور سروس ڈلیوری پر خصوصی توجہ دی گئی۔ بنیادی مراکز صحت کی بحالی سے دیہی علاقوں کے مکینوں کو اپنی دہلیز پر زچہ بچہ کی صحت اور دیگر امراض کی OPD سروس دستیاب ہوئی۔ کیمرہ مین علی زیب کے ساتھ وقار گمن، سٹی 41۔ فیصل آباد پولیس کے پروموشن کورسز پاس نہ کرنے والے زائد العمر اہلکاروں کو ترقی دینے کا فیصلہ۔ 37 سال سے زائد العمر کے اہلکاروں کو کارکردگی کی بنیاد پر C2 میں حوالدار بنایا جائے گا۔ تفصیلات جانیں گے طیب مقبول سے، بتائیے گا طیب۔ جی بالکل، فیصل آباد سمیت صوبہ بھر کے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کرنے والے زائد عمر کے اہلکاروں کو ترقی دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، اور اس حوالے سے پنجاب بھر کے ضلع پولیس سربراہان نے تفصیلات طلب کر لی ہیں۔ سٹی پولیس آفیسر فیصل آباد کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی ضیاء کی جانب سے بھی ایسے اہلکار جن کی عمر 37 سال سے زائد ہو چکی ہے اور وہ آج تک کوئی پروموشن ٹیسٹ نہیں دے سکے، ان کو ترقی دینے کے حوالے سے تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ تحریری طور پر احکامات بھجواتے ہوئے CPO فیصل آباد کا کہنا تھا کہ ایسے اہلکار جو آج تک پروموشن ٹیسٹ نہیں دے سکے، اور یا اگر انہوں نے ایک پروموشن ٹیسٹ دیا ہے دوسرا نہیں دے سکے، ان کی عمر 37 سال سے زیادہ ہو چکی ہے اور ٹیسٹ کی عمر سے زائد وہ ہو چکے ہیں، ان کو بھی ترقی دی جائے گی۔ اور ایسے اہلکار جنہوں نے منشیات یا ناجائز اسلحہ کا بڑا ذخیرہ پکڑوایا ہو یا اس حوالے سے اعلیٰ افسران کو اطلاع دی ہو اور گینگز کی گرفتاری میں بھی ان کا پازیٹیو رول سامنے آیا ہو، ایسے اہلکاروں کو
براہ راست C2 کے تحت ہیڈ کانسٹیبل کے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ اہلکاروں کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپنے متعلقہ افسران سے سفارشات RCPO دفتر کی اسٹیبلشمنٹ برانچ کو بھجوائیں تاکہ ایسے اہلکار جو میڈیکل طور پر فٹ ہیں اور اسی کے ساتھ ساتھ انہوں نے اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا ہے، ان کی عمر 37 سال سے زائد ہے، پروموشن ٹیسٹ کے لیے وہ ایلیجیبل نہیں ہے، ان کی تفصیلات اسٹیبلشمنٹ برانچ کو بھجوائی جائیں تاکہ ان کی پروموشن کے حوالے سے کرائیٹیریا کے تحت آئندہ چند روز میں فیصلہ کیا جائے۔ جی بہت شکریہ آپ کا طیب۔